हम एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 2 मीन्स चैप्टर 12 की जो फिजिक्स है उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली चैप्टर 11 जो कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो एक्स रेज पे है जो कि इस चैप्टर में नहीं है उसका कंसेप्ट और शायद सिलेबस में भी नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है दी वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हमें दिया हुआ है फाई नॉट की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10^14 हर्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ये 10^14 है और हमें न्यू की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10^14 हर्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। फोटो इमिशन होता है मीन्स एच न्यू ग्रेटर देन फाई नॉट है, ये वेरीफाई कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में जो सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ए पार्ट में है हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फोटोन की जो एनर्जी आ रही है मीन्स एच न्यू, उस उसमें से वर्क फंक्शन को हम अगर निकाल देते हैं, वर्क फंक्शन में जितना एनर्जी लग जाता है जो बची हुई एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेके निकलता है। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, इसको यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, एच की वैल्यू जो प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू न्यू 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाइव नॉट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि पहला जो टर्म है इसमें वो जूल में दिया हुआ है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दोनों एनर्जी के यूनिट्स है लेकिन सिमिलर यूनिट्स नहीं है। तो या तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर ले, वो कैसे करेंगे, तो इसको 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, या पहले वाले टर्म को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आए, तो वो करने के लिए हमें ये पूरे टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस से दोनों को सिमिलर यूनिट्स में ला सकते हैं, लेकिन इतने मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए हम एक आसान सा टूल यूज कर सकते हैं जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एच न्यू, ये हमें बार बार इनकाउंटर होगा इस चैप्टर में या इसके आगे वाले चैप्टर में भी। तो इसको देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो एच न्यू को लिख सकते हैं एच सी वाई लैम्डा, और यहाँ पे एच सी जो है ये दोनों कांस्टेंट है, तो एच सी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34, सी है 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड में है और यहाँ जूल सेकेंड में है। तो जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो जूल मीटर में आने वाली है, मीन्स एनर्जी एंड लेंथ की यूनिट। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में लिखना चाहेंगे, तो ये वैल्यू होती है 1242 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये काफ़ी याद है, ईजी है याद करने में। तो हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। तो इस क्वेश्चन में जैसे एच फॉर एग्जांपल देखेंगे तो हमें के ई इज इक्वल टू के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू है, जिसको लिख दिया मैंने एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में रख रहे हैं तो लैम्डा भी नीचे नैनोमीटर में रखेंगे ताकि कैंसिलेशन हो सके। यहाँ पे हमें लैम्डा नहीं देके न्यू दिया हुआ है, तो लैम्डा को एक बार निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बाई 6 इंटू 10⁻14। तो ये वैल्यू जो आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻6। अभी ये मीटर में है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻9। अब ये नैनोमीटर में आ गया तो ये हो गया 500 नैनोमीटर। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए आसानी से 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 500 नैनोमीटर माइनस फाइव नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया, आपका नीचे 2 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, डिवीजन में आसानी होगा। यहाँ 2484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 3 जीरो, तो यहाँ पे 2.484 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इसको यहाँ पे दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट से यहाँ पे 2 डिजिट पे अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, मीन्स 2.48 माइनस 2.14 और ये निकल के आ गया 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए हमारा कैलकुलेशंस काफ़ी इजी रहा, कहीं भी गंदा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, गंदा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। अगर हम डायरेक्टली इसको जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जाते तो कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते और गलती होने के भी चांसेस रहती हैं।
बी पार्ट में हम देखते हैं, कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जब एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे वो काइनेटिक एनर्जी लेके निकलते हैं और कलेक्टर पे कलेक्ट होते हैं। अगर कलेक्टर पे हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपेल होंगे और वो आने से पहले ही रुक जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा ताकि सारे मतलब हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, वो हम पढ़ चुके हैं। वो होता है के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू भी नॉट। कलेक्टर पे कितना नेगेटिव वोल्टेज आप लगाते हैं। तो हमें के ई मैक्स पता है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर ई इंटू भी नॉट है तो भी नॉट ईजिली निकल जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा ई से ई निकल गया तो हमारा आया 0.34 वोल्ट। ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है। पार्ट सी में पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता है तो मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं। के ई मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये भी मैक्स है, तो भी मैक्स जब निकालने बैठेंगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगा। भी मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू के ई मैक्स डिवाइडेड बाई एम ई। यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं लेकिन इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। 2 इंटू ये आया 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। तो ये आंसर हमें मीटर पर सेकंड में लाना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 9.1। ये सॉरी यहाँ पे 31 होता है एक्चुअली, 31 9.1 इंटू 10⁻31। तो ऊपर आप देखेंगे आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.34 है, 1.6 है, तो 16 इंटू 2 32। ये 34 और 32 लगभग सिमिलर जैसा लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.34 और 16 इंटू 2 को लिख सकते हैं 3.2। नीचे में हमारा 9 है उसको 10 से आप अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। ऊपर में आपका आ गया 31 - 19 12। ये पूरा स्क्वायर रूट में है। अब ये 3.2 बाई 10 0.32 हो जाएगा, इधर 0.34 है तो आप ऊपर में 0.34 है, एक 0.32 आया और ये निकल के बाहर में आया 10⁶। तो इस ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू है, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये लगभग 0.33 अगर लिख ले हम अंदाज से 10⁶ हो गया। इसको जब तो किलोमीटर पर सेकंड में लिखना आता है 10⁻³ को अलग करना पड़ेगा और यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 330 किलोमीटर पर सेकेंड। आंसर एग्जैक्टली ये नहीं होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा चूँकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता है तो हम इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन करने के लिए ये साइन हमने बता दिया कि हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिख रहे हैं। तो कंसेप्ट चेक हो गया, आपका रिजल्ट सिमिलर आएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको आंसर टिक मारने में काफ़ी आसानी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।